हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल साइकिल में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th एनसीईआरटी की एसएसटी की बुक का चैप्टर मार्केट अराउंड अस। सो जो मार्केट अराउंड अस चैप्टर है वो बेसिकली मार्केट के बारे में है। इसमें हमें बताया गया है कि मार्केट कैसे कैसे वर्क करता है, मार्केट के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, मार्केट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जो सामान बेसिकली जो हमारे पास आता है ना वो कैसे कैसे बनता है। तो जो सामान होता है ना जो हमारे पास आता है, लाइक एक शर्ट है वो 400 रुपये की हमारे पास आई, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो शर्ट 400 रुपये में ही बनी थी और उसे आपको 400 रुपये में ही मिल गई। वो शर्ट हो सकता है 200 रुपये में बनी हो और वो आपसे आते आते 400 रुपये की हो गई हो। तो ऐसा कैसे होता है? तो जो कोई भी सामान होता है, वो एक शर्ट हो या फिर कोई भी चीज़ हो, तो वो कुछ लोगों से होके ही आपके पास आती है। जैसे कि एक प्रोड्यूसर होता है जो उस शर्ट को बनाता है। प्रोड्यूसर के पास फैक्ट्रीज होती है, तो वो उससे उस शर्ट को बनाता है और फिर जो प्रोड्यूसर होता है ना वो उसे होलसेलर नाम के एक आदमी को बेच देता है। ये जो होलसेलर नाम का आदमी होता है वो प्रोड्यूसर से सामान खरीदता है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में खरीदता है, जैसे कि 1000 शर्ट खरीद ली, 500 शर्ट्स खरीद ली, ऐसे दाम में खरीदता है। तो मान लो प्रोड्यूसर ने जो शर्ट है उसे बनाया 150 रुपये में और जो होलसेलर है वो उसको वो बेच रहा है, प्रोड्यूसर वही शर्ट 50 रुपये और बढ़ा के, मतलब 200 रुपये में। तो जो प्रोड्यूसर है उसे बनाने में खर्च भी तो आया है। अगर वो 200 में मतलब 150 में बना रहा है और 150 में ही बेच रहा है, तो इससे उसको मुनाफा क्या हो रहा है? इससे उसको फ़ायदा क्या हुआ? कुछ नहीं ना। और उसको जो होगा उसे सैलरी भी देनी पड़ेगी उन लोगों को जो उसके यहाँ काम कर रहे हैं, जो उसकी फैक्ट्री है उसके लिए भी उसको पैसे देने पड़ेंगे। वो पैसा कैसे आएंगे? प्रॉफिट कमा के। तो वैसे ही जो प्रोड्यूसर होगा वो 50 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है मान लो हर शर्ट पे, तो वो 50 रुपये ज़्यादा बेचेगा प्रोड्यूसर को। फिर उसके बाद होलसेलर जो होता है ना वो सामान काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में खरीदता है, फिर उसे होलसेलर भी बेचता है किसे? स्मॉल ट्रेडर्स को। जो होलसेलर होता है मतलब वो स्मॉल ट्रेडर्स आप बोल सकते हो, या फिर जो शॉपकीपर्स होते हैं उन्हें बेचता है। तो जो होलसेलर है उसको उनको बेचने के लिए भी बहुत सारे खर्चे लगते हैं, जैसे कि फैक्ट्री से अपने यहाँ लाना उसका खर्चा, और जब मतलब जहाँ डिलीवरी करनी है उसका खर्चा। होलसेलर को भी काफ़ी ज़्यादा खर्चे होते हैं और उसे भी अपनी इनकम तो चाहिए ही, उसे भी तो प्रॉफिट कमाना ही है। तो फिर उसके बाद जो होलसेलर होता है ना वो अपने प्रॉफिट के लिए वो जो दाम होता है उसको और बढ़ा के सामने वाले को देता है। जैसे कि मान लो होलसेलर ने भी उस पर अपना 50 से 60 रुपया और अपना कमीशन कर लिया, 50 से 60 रुपये और बढ़ा के दे दिया। 150 की शर्ट थी, 200 में पड़ी होलसेलर को। अब होलसेलर ने भी अपना प्रॉफिट वगैरह देखा कि मेरे को प्रॉफिट चाहिए, तो उसने वो जो शर्ट है वही बेच दी 250 में। किसे? स्मॉल ट्रेडर्स को, या फिर आप कह सकते हैं उन लोगों को बेच दी जो कि दुकानदारों को बेच दी। तो जो दुकानदार होंगे अब वो उसे हमें बेचेंगे। सो दुकानदार होंगे उन्हें भी तो अपना प्रॉफिट चाहिए ना। वो भी ऐसा तो करेंगे नहीं कि वो होलसेलर ने उन्हें 200 में बेच दी तो वो 200 में ही आगे बेचेंगे, उन्हें भी अपना प्रॉफिट चाहिए। तो वो उसे और 50 रुपये जितना भी उन्हें प्रॉफिट कमाना है उस चीज़ पे उतना प्रॉफिट लगा के बेच देते हैं। और कई बार तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा अमाउंट रख लेते हैं, कई बार वो 60 रुपये का प्रॉफिट कर लेते हैं, कई बार वो 70 रुपये का प्रॉफिट कर लेते हैं। सो फिर अब मतलब कई बार बार्गेनिंग भी तो होती है, लाइक हम पैसे कम करवाते हैं, जो भी सामान होता है उसको हम पैसे कम करवा के लेते हैं। सो उसके लिए ये लोग क्या करते हैं, उन्हें वो शर्ट पड़ी 200 की, उसका प्राइस वो रखेंगे 300 या 350। तो कोई आएगा बार्गेनिंग करने, 350 प्राइस होगा तो वो 300 तक बार्गेनिंग कर लेंगी। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा बार्गेनिंग भी कहा तभी तो वो 280 में ही बेचेंगे ना। तो फिर उसके बाद उनका अभी भी 80 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। सो ये होती है चेन ऑफ मार्केट। इसमें कुछ लोग होते हैं जैसे कि प्रोड्यूसर, होलसेलर, फिर उसके बाद वो वर्कर्स, मतलब उसके बाद वो जो शॉपकीपर्स होते हैं वो, और फिर उसके बाद होते हैं कंज्यूमर। जो चीज़ बनती है वो बनती है, कौन बनाता है? उसे प्रोड्यूसर बनाता है। और वो जो चीज़ होती है ना वो कंज्यूमर पे आते आते बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है। प्रोड्यूसर वो चीज़ बनाता है, फिर वो उसे होलसेलर को बहुत ज़्यादा अमाउंट में बेचता है, होलसेलर अपना प्रॉफिट जोड़ता है, फिर होलसेलर प्रोड्यूसर को बेचता है, प्रोड्यूसर अपना प्रॉफिट जोड़ता है, प्रोड्यूसर कस्टमर को बेचता है। तो कस्टमर को जितना प्रोड्यूसर और ये सब प्रॉफिट ले लेके कर रहा है, फिर जाके वो पड़ता है कंज्यूमर को। और जो कंज्यूमर है वो जाके सीधे फैक्ट्री से भी सामान खरीद सकता है, पर जो फैक्ट्री वाले होते हैं और जो होलसेलर होते हैं अगर वो वहाँ से सामान खरीदेगा तो उससे सस्ता पड़ेगा। पर ये जो लोग होते हैं ना फैक्ट्री और होलसेलर वाले, वो सामान जल्दी देते नहीं हैं, क्योंकि अगर आपको वहाँ से सामान खरीदना है ना तो आपको थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदना पड़ेगा। आपको फैक्ट्री से सामान खरीदना है तो 100, 200, 500 ऐसी क्वांटिटी में खरीदना पड़ेगा। होलसेलर से खरीदना है तो वहाँ से भी 50-100 ऐसी क्वांटिटी में खरीदना पड़ेगा।
आप ये फैक्ट्री वालों और होलसेलर के पास जाके ना सामान एक दो की क्वांटिटी में नहीं खरीद सकते। जो मार्केट होता है वो बेसिकली क्या होता है, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे एक सामान बेचने वाला होता है, एक सामान खरीदने वाला होता है। जहाँ पे भी एक सामान बेचने वाला हो और एक सामान खरीदने वाला हो उस जगह को कहते हैं मार्केट। अब मार्केट कुछ भी हो सकता है। अगर आपका क्लासरूम में वहाँ पे कोई बच्चे हैं वो सामान बेच रहे हैं और कुछ बच्चे हैं जो सामान खरीद रहे हैं, दोनों सहमत है कि जो बेचने वाला है वो सहमत है इतने रुपए में बेचने को, जो खरीदने वाला है वो भी इतने रुपए में खरीदने को सहमत है वो चीज़। तो ये भी एक छोटा सा मार्केट हो गया। तो जो मार्केट होते हैं ना वो कुछ टाइप्स के होते हैं, जैसे कि अब तो ऑनलाइन मार्केट भी आ गए हैं। ऑनलाइन मार्केट होते हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती है, आप वहाँ से खरीद सकते हो, आपके घर पे डिलीवरी हो जाती है, फिर आप उन्हें पैसे दे सकते हो या फिर ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें। और उन्हीं में से मार्केट का एक टाइप होता है वीकली मार्केट। तो जो वीकली मार्केट होता है वो बेसिकली वीकली मार्केट उसे इसलिए कहते हैं ना क्योंकि वो वीक के एक दिन में लगता है, लाइक संडे मार्केट, ऐसे मार्केट। तो जो होते हैं ना ऐसे मार्केट को कहते हैं वीकली मार्केट। तो ये पूरे हफ्ते के सिर्फ ना एक दिन लगता है, वो कोई भी दिन हो सकता है, संडे मंडे ऐसे किसी भी दिन वो लग जाएगा एक हफ्ते में, पर वो बस एक ही दिन लगेगा। जो सेलर्स होते हैं ना वो उनकी कोई दुकान नहीं होती वहाँ पे। जो वीकली मार्केट होता है उसे परमानेंट मार्केट कहना, मतलब वो परमानेंट नहीं होते, परमानेंट मार्केट से एकदम ही अलग होते हैं। जो परमानेंट मार्केट होते हैं वो हमारे नॉर्मल मार्केट्स होते हैं जहाँ पे जो दुकानदार होते हैं उनकी परमानेंट दुकान होती है। बट ये जो वीकली मार्केट है ना उसमें जो दुकानदार है उनकी परमानेंट दुकानें नहीं होती हैं, वो आते हैं एक दिन के लिए, अपना वो रोड पे ही ठेला वेला वो लगा लेते हैं। और जो यहाँ पे होता है ना वीकली मार्केट, वहाँ पे सामान सस्ता मिलता है। तो लोग वीकली मार्केट से सामान क्यों ले, जो सामान उन्हें रोज़ मिल सकता है वही सामान लेने के लिए वो एक स्पेसिफिक दिन का इंतज़ार क्यों करे। तो वो ऐसे इसलिए करते हैं ना क्योंकि वीकली मार्केट में जो चीज़ें होती है ना वो सस्ते दामों पे मिलती है जो नॉर्मल मार्केट होता है उसके कंपैरिजन में। लाइक नॉर्मल मार्केट में चीज़ें महंगी मिलती है और वीकली मार्केट में चीज़ें थोड़ी सी सस्ती मिलती हैं। इसके पीछे की भी वजह है। तो जो नॉर्मल मार्केट में लोग होते हैं, सेलर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो उनकी दुकान होती है उन्हें कहाँ लगाते हैं, मतलब दुकान होती है उनके लिए, वो उनकी एक पूरी दुकान होती है। सो अगर दुकान है तो वहाँ पे अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो लाइट ऑन रहेगी, फैंस ऑन रहेंगे, गर्मी के टाइम लोग आएंगे, लोग मतलब जो उनके वर्कर्स होंगे उनको पैसे देने पड़ेंगे, और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। जब बहुत ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं, अगर आप पे एक शॉप है उसका रेंट, उसका बिजली का बिल, पानी का बिल, ये सारी चीज़ें। और अगर आप लोग ना आपकी कोई शॉप वॉप नहीं है, आप ऐसे ठेला लगा रहे हो, उसमें आपको ना रेंट देना है उस जगह का, ना बिजली का बिल देना है, ना पानी का बिल देना है। और अगर आप ठेला है तो उस ठेले पर आपको और लोगों की ज़रूरत ही क्या है, वो तो आप अकेले हैंडल कर सकते हो। कोई बड़ी सी दुकान है उसमें तो कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ती है ना, क्योंकि बड़ी सी दुकान है, आप सारी चीज़ें एक अकेले तो हैंडल कर नहीं सकते। मतलब आप सारी चीज़ें सबको दिखा भी रहे हो सामान, आप काउंटर पे भी बैठे हो, तो यहाँ पे तो सारी चीज़ें हो सकती है ना, तो इन्हें वर्कर रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती। तो जब इनका खर्चा कम होता है ना तो ये लोग पैसे भी कम चार्ज करते हैं चीज़ों पे। ये जो शॉपकीपर्स होते हैं ना, जो परमानेंट मार्केट में दुकान लगाते हैं, इनके खर्चे ज़्यादा होते हैं, तो इन्हें अपना खर्चा निकालना है, प्रॉफिट भी चाहिए, तो सामान ये महंगा बेचते हैं। और ये जो सामान होता है ना जो वीकली मार्केट में मिलता है, ये जो सामान होता है ना उसे वो खुद से बनाते हैं। मतलब ये जो वीकली मार्केट के सेलर्स होते हैं वो ज़्यादातर सामान खुद से बनाते हैं, हैंडमेड होते हैं, घर पे बने होते हैं। तो अगर वो खुद से बनेंगे तो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर वो खुद से बना रहे हैं इसका मतलब वो प्रोड्यूसर है, तो प्रोड्यूसर को वो सबसे कम दाम में पड़ रहा है। और जो शॉपकीपर्स होते हैं उन्हें पूरे चेन ऑफ मार्केट से गुजरते हुए आना पड़ता है, लाइक प्रोड्यूसर से होलसेलर से फिर जाके उन्हें मिलता है। तो कंपेरेटिवली वो महंगा सामान बेचते हैं, उन्हें महंगा सामान पड़ता है, तो वो सामान महंगा बेचेंगे क्योंकि वो अपना प्रॉफिट भी तो देखेंगे। जितने में उन्हें सामान मिल रहा है उससे ज़्यादा में ही बेचेंगे उनके प्रॉफिट के लिए। तो इसीलिए जो सामान घर पे बनाते हैं इसलिए उनका सामान सस्ता पड़ता है। तो हर तरीके से उनका जो सामान होता है वो सस्ता पड़ता है, उन्हें रेंट भी नहीं देना होता, उनके खर्चे कम होते हैं। सो अगर उनके खर्चे कम होते हैं तो वो सामान भी सस्ते में बेच सकते हैं। अगर वो सामान सस्ते में बेचेंगे कम खर्चे पे तो उन्हें ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। और फिर उसके बाद आ जाते हैं शॉपिंग मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस। ये जो शॉपिंग मॉल्स होते हैं आप गए होंगे, वहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। वो बेसिकली क्या होते हैं, एक बड़ी सी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग होती है, एसी वगैरह लगी होती है, पूरी एयर कंडीशनर्ड होती है, वहाँ पे बहुत सारी दुकानें होती हैं, वहाँ पे लगभग सारी चीज़ें मिल जाती हैं एक ही जगह पे। बट ये चीज़ आपने नोटिस की होगी कि ये जो शॉपिंग मॉल्स है वहाँ पे सामान बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है। मतलब सबसे सस्ता मिलता है वीकली मार्केट में और सबसे ज़्यादा महंगा मिलता है ये शॉपिंग मॉल्स और कॉम्प्लेक्सेस में।
ऐसा क्यों होता है? सो यहाँ पे भी वही वाले लॉजिक होता है, लाइक यहाँ पे जो छोटी मोटी शॉप्स होती है उनको भी वो रेंट वगैरह तो देना ही पड़ता है वहाँ का। तो वहाँ पे जो रेंट होता है ना शॉप्स का, वो सस्ता होता है। सो अगर आप शॉपिंग मॉल में अपनी दुकान खोलना चाहते हो ना, तो उसका वो जो रेंट होता है वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है। इलेक्ट्रिसिटी भी वहाँ पे ज़्यादा होती है, वर्कर्स भी वहाँ पे ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं। तो बेसिकली शॉपिंग मॉल और कॉम्प्लेक्स में अगर आपकी दुकान है ना, तो आपको और ज़्यादा खर्चे हैं, और जितने आपको खर्चे होंगे आप उतना ही सामान महंगा बेचोगे, क्योंकि आपको प्रॉफिट भी चाहिए। जो खर्चा हो रहा है उसे खर्चा करने के लिए भी आपको पैसे चाहिए। सो आप सामान महंगा बेचोगे ताकि आपको पैसे मिले और अपना प्रॉफिट रख सको आप, और जो अपने वर्कर्स वगैरह है उन्हें पैसे दे सको। और एक और चीज़ होती है, जो शॉपिंग मॉल्स और कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना, इसमें जो सामान होता है वो ब्रांडेड मिलता है, मतलब लोकल सामान नहीं मिलता है। यहाँ पे जो सामान होती है इसकी क्वालिटी अच्छी होती है, ब्रांडेड होते हैं, गारंटी भी देते हैं। और वही जो वीकली मार्केट होता है ना, उसका जो सामान होता है उसकी कोई गारंटी नहीं होती। हाँ वो होममेड होते हैं, तो वो उतने ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के भी नहीं होते। पर जो शॉपिंग मॉल में सामान मिलता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के होते हैं। वो हैंडमेड भी नहीं होते, और वो काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्रीज वगैरह में बन के आते हैं, तो उनकी क्वालिटी अच्छी होती है नॉर्मल से। और अगर उनकी क्वालिटी अच्छी है तो वो पैसे भी ज़्यादा चार्ज करेंगे उस चीज़ के। और यहाँ पे इनकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है, सो अगर ये कम पैसे भी चार्ज करेंगे तो इन्हें कोई नुकसान नहीं हो रहा है। सो इनकी क्वालिटी अच्छी, मतलब बनाने में भी ज़्यादा खर्चा आ रहा है, तो ये ज़्यादा पैसे चार्ज करेंगे अपने प्रॉफिट के लिए। तो इसीलिए जो शॉपिंग मॉल्स और कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना, उसमें जो चीज़ें होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगी मिलती हैं। तो इसके पीछे के रीज़न हमने डिस्कस कर लिए कि वो जो चीज़ें होती हैं वो ब्रांडेड होती हैं, और सबसे सिंपल रीज़न है कि इनका खर्चा ज़्यादा होता है। इनका खर्चा ज़्यादा है तो उसे चलाने के लिए ये अपना प्रॉफिट भी इन्हें ज़्यादा करना होता है, इसीलिए चीज़ें वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महंगी मिलती हैं। सो ये थे मतलब इस चैप्टर के बेसिक। अब हम इस चैप्टर को रीड करेंगे। मार्केट अराउंड अस, वी गो टू द मार्केट टू बाय मैनी थिंग्स, वेजिटेबल्स, सोप, टूथपेस्ट, मसाला, ब्रेड, दाल, क्लोथ्स, नोटबुक, बिस्किट्स, etc. If we make a list of goods that we purchase, it would be really long. There are many kind of market that our neighbor that we visit for our everyday needs. These can include shops, hawkers, stalls in our neighborhood, a weekly market, a large shopping complex, perhaps even a mall. In the chapter, we look at some of these markets and try to understand how the goods that are sold reach buyers, whose these buyers are, whose these sellers are, and the sort of problems they face. तो बेसिकली यहाँ पे ये कह रहे थे कि हम मार्केट जाते किस लिए हैं। हम मार्केट सामान खरीदने के लिए जाते हैं। कौन कौन से सामान खरीदने के लिए जाते हैं? चावल खरीदने जाते हैं, दाल खरीदने जाते हैं, दूध खरीदने जाते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, नोटबुक, क्लोथ्स, दाल, राइस, ब्रेड, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सब खरीदने के लिए हम मार्केट जाते हैं। तो अगर हम इनकी लिस्ट बनाने बैठे ना कि हम मार्केट क्या क्या खरीदने जाते हैं, तो वो लिस्ट काफ़ी ज़्यादा लंबी बन जाती है। सो हम मार्केट जाते हैं सामान खरीदने के लिए, बेसिकली यही है यहाँ पे। और फिर उसके बाद में जो मार्केट होता है वो भी काफ़ी टाइप के होते हैं, लाइक वीकली मार्केट, परमानेंट मार्केट, वो सब उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद ये जो मार्केट होते हैं ना, वो उसमें बस ना वही नहीं होते कि लोग होते हैं, दुकानें होती हैं, उसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि जो लोग वो रोड पे अपने लगाते हैं स्टॉल्स, वो होते हैं। हॉकर्स होते हैं, वेंडर्स होते हैं। हॉकर वेंडर वो होते हैं जो अपना ठेला वेला लेके घूमते हैं, वो होते हैं। और वो लोग भी होते हैं जो फुटपाथ पे दुकान सेटअप करते हैं, वो लोग होते हैं जिनकी खुद की दुकान होती है बड़ी सी। और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं मार्केट के अंदर, शॉपकीपर्स वगैरह होते हैं। और शॉप्स इन नेबरहुड भी तो होती है, मतलब हमारे बगल की दुकान, हर गली में एक दो दुकानें तो होती ही हैं, तो इन दुकानों को कहते हैं शॉप्स इन नेबरहुड। ये जो दुकानें होती है ना, यहाँ पे हमारा काफ़ी ज़्यादा वो अच्छा रिलेशनशिप वगैरह बन जाता है। तो कई कई बार हम यहाँ से ना चीज़ें उधार पे भी खरीद सकते हैं, क्योंकि इन्हें पता होता है कि हम कहाँ रहते हैं, हम उसी गली में रहते हैं, तो वहाँ पे उनको कोई दिक्कत भी नहीं होती। तो कई कई बार अगर आप किसी नेबरहुड की दुकान पे आप रोज़ जाते हो, सामान खरीदते हो एक ही दुकान से, तो फिर उसके बाद वहाँ पे ना आपकी एक अच्छी जान पहचान बन जाती है। वहाँ से आप सामान उधार पे भी ले सकते हो, होम डिलीवरी भी करवा सकते हो, और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। सो बेसिकली हम इस चैप्टर में समझेंगे कि जो चीज़ें होती हैं वो कैसे आती हैं, हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती है, जो मार्केट होता है वो कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में अच्छे से समझेंगे। अब है वीकली मार्केट। अ वीकली मार्केट इज सो कॉल्ड मार्केट because it is held on a specific day of the week. A weekly market do not have permanent shops. Traders set up their shop
for one day and then close them up in the evening. Then they may set up a different place next day. वीकली मार्केट क्यों जाना जाता है, मतलब वीकली मार्केट का लोग बेसब्री से इंतजार क्यों करते हैं, इस टॉपिक में हम डिस्कशन कर चुके हैं. सो बेसिकली एक बार रिवीजन कर लेते हैं. तो हम ऐसा इसलिए करते हैं ना, क्योंकि जो वीकली मार्केट होता है वो बस एक दिन लगता है. उसे वीकली मार्केट इसलिए कहते हैं क्योंकि वो वीक में एक दिन लगता है, बस पूरे हफ्ते का कोई एक दिन होता है जिसमें लगता है. लाइक अगर वो संडे को लग रहा है तो संडे मार्केट, मंडे को लग रहा है मंडे मार्केट, ऐसे होता है. यहाँ पे चीज़ें भी सस्ते में मिलती है. और यहाँ पे ना ये जो ट्रेडर्स होते हैं वो मतलब इनकी परमानेंट दुकानें नहीं होती हैं, वो आते हैं अपनी दुकान सेटअप करते हैं सुबह और शाम में या रात में चले जाते हैं अपनी दुकान लेके. और हो सकता है वो अगले दिन कहीं और लगाते हों. और हाँ, ये चीज़ होती है कि जो वीकली मार्केट के सेलर्स होते हैं ना, आप ये मत समझिए कि वो बस हफ्ते में उनका एक दिन ही काम होता है. ये नहीं है कि हफ्ते में बस उनकी एक दिन ही सेल होती है, बाकी दिन वो कुछ नहीं करते, बाकी दिन सामान बनाते नहीं, ऐसा नहीं होता. लाइक कोई ट्रेडर आके उसने संडे मार्केट में अपनी दुकान लगा ली, तो संडे के दिन वो काम कर रहा है, बाकी के दिन वो क्या करेगा. तो ये लोग होते हैं बहुत ज़्यादा चालाक. सो मान लो संडे के दिन उसने संडे मार्केट कहीं लग रहा है वहाँ दुकान लगा ली, तो मंडे के दिन वो वहाँ जाके दुकान लगाएगा जहाँ मंडे मार्केट लगा होगा. ट्यूसडे के दिन वहाँ जाके दुकान लगाएगा जहाँ ट्यूसडे मार्केट लगा होगा. ऐसे करते करते सैटरडे को वहाँ लगाएगा जहाँ सैटरडे मार्केट लगा होगा, और फिर संडे को वहाँ लगाएगा जहाँ संडे मार्केट लगा होगा. तो ऐसे करके ना इनका जो बिजनेस होता है वो रुकता भी नहीं है. वो हर दिन ही लगभग हर दिन ही अपनी दुकान कहीं ना कहीं अलग अलग जगहों पे जाके सेटअप करते हैं. और यहाँ पे एक स्टोरी भी है इसी को, जिससे हम इसे अच्छे से समझ सकते हैं. मैनी थिंग्स इन वीकली मार्केट आर अवेलेबल एट चीपर रेट. तो जो वीकली मार्केट होता है इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ना बहुत सस्ते दामों में अवेलेबल होती हैं. मतलब बहुत कम प्राइस में आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी. और ये जो चीज़ें होती हैं वो हैंडमेड होती हैं. फिर उसके बाद यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है जिसकी मदद से आप इसे समझ सकते हैं. तो एग्जांपल है यहाँ पे एक समीर नाम के एक आदमी की, जो कि है क्लोथ सेलर. तो वो भी वीकली मार्केट में अपनी दुकान लगाता है. तो मतलब वो जो समीर होता है और उसके कुछ और दोस्त होते हैं, फिर आप कह सकते हैं उसके बिजनेस पार्टनर्स होते हैं, जिनसे आपका बिजनेस होता है वीकली मार्केट में. उन लोगों ने थोड़े थोड़े से पैसे काउंट्री करके, मतलब थोड़े थोड़े से पैसे मिला के काउंट्री करके एक मिनी वैन टाइप की खरीदी है या फिर बुक की है. तो जो मिनी वैन होता है उसमें बेसिकली करते क्या है, तो बेसिकली वो उसमें अपना सामान भर भर के ना अलग अलग जगहों पे लेके जाते हैं. जैसे कि उन्होंने एक मिनी वैन अपॉइंट कर लिया और वो सब क्लोथ सेलर है, और संडे मार्केट को उन्होंने कहीं दुकान लगा ली, तो एक ही मार्केट में लगाते हैं वो लोग जाके अपनी अपनी दुकान है. तो उस वैन में सब अपना सामान भरेंगे, उस जगह पे जाके अपना सामान उतार लेंगे. सब जिसने जितना होगा सामान वो अपना उतार लेगा. फिर उसके बाद सब जाके अलग अलग जगह पे अपनी उसी एरिया में अलग अलग जगह पे जाके अपनी दुकान सेटअप करेंगे. फिर जब शाम का टाइम होगा सब लोग आएंगे, अपना जो भी सामान बच गया उसे उसी वैन में रखेंगे. फिर अगले दिन वो कहीं और चले जाएंगे उसी वैन में. तो ऐसे सबका खर्चा जो होता है वो काउंट्री हो जाती है और सबको ये सस्ते में पड़ता है, क्योंकि जो वैन होती है ना उसमें सफिशिएंट जगह होती है कि वो सामान रख ले. तो अगर सब अपना अपना अलग अलग से ट्रांसपोर्ट करके जाएंगे ना, सबको महंगा पड़ेगा. और ऐसे इन्होंने ऐसे वो काउंट्री करके सस्ते में एक वैन बुक कर ली. इससे सबका काम हो जा रहा है, ना किसी को कोई दिक्कत हो रही है, ना किसी को एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ रहे हैं. और उसके बाद का टॉपिक है शॉप्स इन नेबरहुड. सो जो हमारे आसपास की नेबरहुड शॉप्स होती हैं, तो हर गली में एक या दो दुकानें तो होती ही हैं. उन दुकानों पे सारी चीज़ें मिलती है, लगभग जनरल स्टोर्स होते हैं, तो वहाँ पे लगभग सारी चीज़ें मिलती है. आप वहीं से जाके ज़्यादातर सामान लेते हो जो दुकान आपके घर के सबसे पास होती है. क्यों? आपको ये आसान पड़ता है. जैसे आप घर से नीचे उतरे, थोड़ा आगे चले दुकान आ गई, तो आप किसी दूर की दुकान पे क्यों ही जाओगे. अगर आपको दूध लेना होगा तो आप डेयरी जाओगे या फिर इन दुकानों पे. सो मोस्ट ऑफ द लोग जाएंगे इन दुकानों पे, क्योंकि इन दुकानों पे उन्हें पास में वही दूध मिल जाएगा. और डेयरी भी उन्हें अगर वो दूध लेने जाना है तो उन्हें दूर पड़ेगा. सो ये हो गई शॉप्स इन नेबरहुड. और जो ये नेबरहुड की शॉप्स होती है ना, उनके जो सेलर होते हैं, शॉपकीपर्स होते हैं, वो आपको काफ़ी अच्छे से जानने लगते हैं, आपकी जान पहचान बन जाती है. सो वहाँ पे आप चाहो तो वहाँ से अगर आप ना अच्छी से अच्छी जान पहचान बन गई, आप अगर वहीं से सामान ले रहे हो, उन लोगों आपको बातचीत हो गई, तो वो लोग कई बार ना आपको सामान क्रेडिट पे भी दे देते हैं. और ये जो क्रेडिट वाली चीज़ होती है ना, ये मार्केट में वीकली मार्केट में तो कभी भी क्रेडिट वाली चीज़ होती ही नहीं है. और वीकली मार्केट में लोग गारंटी भी नहीं ले सकते. अगर वो गारंटी देते भी है तो लोग उसको कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो होता नहीं कि उनकी परमानेंट दुकान है, क्योंकि अगला उन्होंने गारंटी दी. अगले जो मार्केट लगा, लाइक संडे मार्केट से मैंने कुछ सामान खरीदा, उसने गारंटी दी कि नहीं ये नहीं टूटेगा, और वो टूट गया. और अगले संडे मार्केट में फिर वहीं गया और वो मेरे को मिला ही नहीं. तो उस गारंटी का मतलब क्या है अगर फिर हमें रिफंड नहीं मिल सकता तो. सो ये जो शॉप्स इन नेबरहुड होती हैं, मतलब ये जो वीकली मार्केट होती है, इसमें गारंटी वगैरह कुछ नहीं होती.
और ये जो परमानेंट शॉप्स होती है उसमें एक बार को अगर ये लोग गारंटी लेते हैं तो आप जाके रिफ़ंड करवा सकते हो, क्योंकि उनकी दुकान वहीं पे होती है। सो ये एक और फ़ायदा हो गया। इसलिए जो वीकली मार्केट के लोग हैं उनको सामान सस्ते में देना पड़ता है, क्योंकि अगर सामान महंगे में देंगे तो अगर क्वालिटी भी नहीं है, गारंटी भी नहीं है, तो लोग महंगे में सामान क्यों लेंगे। सो उन्हें एक बार को मजबूरन भी सामान सस्ते में बेचना होता है। सो आज की वीडियो बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।